Hello everyone, this is Juhi and I welcome you all on the platform of JRF अड्डा जहाँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी के लिए लेके आती हूँ। जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं बुक्स बताऊं आपको सोशियोलॉजी के लिए कि कौन सी बुक्स हम सोशियोलॉजी के लिए फॉलो कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो मैंने सोचा एक पूरा वीडियो ही मैं आपके लिए बना देती हूँ जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सी बुक्स मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी और क्या आप और बुक्स फॉलो कर सकते हो, जो भी फ्री रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं वो सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने जेआरएफ पट्टा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट, काउंसलिंग सेशन, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और जेआरएफ पट्टा वेबसाइट भी है हमारी, तो अगर अभी से आप सीबीटी मोड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर क्विजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि मैंने क्या बुक्स अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की थी जो मुझे बेनिफिट किया, जिस बुक्स ने, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो है जॉर्ज रिट्जर की सोशियोलॉजिकल थ्योरी। आई थिंक सबने इस बुक के बारे में सुना ही होगा। जॉर्ज रिट्जर हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें हम ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ते हैं, मैकडोनल्डाइजेशन जिनका कंसेप्ट है। तो उन्होंने ही ये बुक लिखी हुई है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो ये इंग्लिश में है, ये बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो इंग्लिश में ये बुक है, बट ये बुक बहुत ज़्यादा, इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं कुछ जो हमें यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं। तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक हैं तो वो आपको प्रिपेयर करना है। थोड़ी हाई लेवल की इंग्लिश इसमें है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्हें इससे समझने में प्रॉब्लम हो, बट अगर आपने थोड़ा भी इंग्लिश पर आप पढ़े हो, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकती है। सोशियोलॉजी के लिए एक कोई पर्टिकुलर बुक आपके लिए नहीं है जिसमें आपको सारी की सारी यूनिट्स मिल जाए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जो क्लासिकल थिंकर्स वाला जो टॉपिक है, या जो वेस्टर्न थिंकर्स वाला, जो हमारा कुछ वेस्टर्न थिंकर्स हैं, वो टॉपिक आपको जॉर्ज रिट्जर में बहुत अच्छे से मिल जाता है। स्पेशली क्लासिकल थिंकर्स जो है हमारे, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है पूरा, जैसे फ्रांस में किस तरह से डेवलप हुआ, जर्मन सोशियोलॉजी कैसे डेवलप हुई, तो वो सारी चीजें रिट्जर में काफी अच्छे से दी हुई है। तो अगर आप चाहो तो वो टॉपिक रिट्जर से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो बुक है वो है नितिन सांगवान की एसेंशियल सोशियोलॉजी। ये मुझे बहुत अच्छी बुक लगी जिसमें काफी हद तक हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट कवर होता है। वैसे तो ये बुक यूपीएससी के लिए है, बट नेट के भी मोस्टली टॉपिक इससे हमारे कवर होते हैं। ये बुक तो मैं जरूर आपको 100% आप प्रेफर करूंगी कि ये आप बिल्कुल बाय कर सकती हो। ये भी अभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, जहाँ तक मुझे याद है कि मोस्टली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो ये आप खरीद सकते हो। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो वो आप पढ़ सकते हो। नितिन सांगवान में भी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छे से दिया है। क्लासिकल थिंकर्स हमारे काफी अच्छे से दिए हैं। और जो बेसिक यूनिट 4 है वो टॉपिक इसमें काफी अच्छे से दिया है। बाकी जो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे टॉपिक्स, रिट्जर बहुत अच्छी बुक है। वो सॉरी, सांगवान जो है वो काफी अच्छी बुक है, तो वो आप बिल्कुल, मतलब मेरे अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो कि बिल्कुल आपको पढ़ सकते हो। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सांगवान में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये यूपीएससी के लिए ये बुक है। तो इसमें जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो ज्यादा हमारे नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ जो यूपीएससी के लिए जो मैच करते हैं वही आपको दिए हुए हैं। तो क्लासिकल थिंकर्स तो आपको मिल जाएंगे, बट जो पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर्स हैं हमारे, या जो इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस जो हमारा यूनिट 1 का पार्ट है, उसके जो थिंकर्स हैं वो आपको सांगवान में नहीं मिलेंगे। तो वो आपको अलग अलग उससे पढ़ना पड़ेगा। और सांगवान का एक और मैं बता दूं, कुछ टॉपिक आपको बहुत ज्यादा डिटेल में दिए गए हैं जो कि उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूजीसी नेट हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है और यूपीएससी एक, मतलब आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। तो यूपीएससी के लिए वैसे बुक है ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पढ़ना है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या चीज आपको छोड़नी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी होता है क्या छोड़ना है।
तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि क्या छोड़ना है। अदरवाइज अभी 3 मंथ्स ही हैं आपके पास, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें। तो वो मैं आपको बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कंटेंट आपको फिल्टर करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें ध्यान से। इसलिए मैंने आपसे सिलेबस डिस्कशन भी किया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हमें पढ़ने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप सांगवान को अगर आप चाहो तो 100% मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो बुक मैंने प्रेफर की थी वो थी सी एन शंकर राव की प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला जो हमारा यूनिट 3 जो है वो इस बुक में बहुत अच्छे से क्लियर है। एक एक टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर है कि सारे आपके बेसिक्स जो सोशियोलॉजी के हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं। काफी सारे लोगों को आउटडेटेड भी लगती है बुक, बट अगर आपको बेसिक्स क्लियर करनी है तो आप मैं जरूर आपको प्रेफर करूंगी कि आप प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी प्रेफर कर सकते हो। इसी की एक और बुक है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये बुक आपको मैं जनरली बताती हूँ कि ये आपको कोई नहीं प्रेफर करेगा, बट मैंने ये बुक इसलिए पढ़ी थी क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे पास ये बुक थी, तो इस वजह से मैंने इस बुक को प्रेफर किया था। वो अभी मैं आपको इसके फोटोज भी दिखाऊंगी। सो इसलिए बस मैंने इस बुक को प्रेफर किया था। इसमें जो यूनिट 4 हमारी है वो बहुत अच्छे से दी हुई है रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में। और जो हमारा कम्युनलिज्म वगैरह जैसे टॉपिक है, सेक्युलरिज्म, अर्बन सोशियोलॉजी वाले टॉपिक, फैमिली मैरिज एंड किनशिप वाला जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे से बहुत इजी लैंग्वेज में हमें दिए हुए हैं। काफी सारे इंडियन थिंकर्स भी इस बुक में हमें दिए हुए हैं, तो वो सारी चीजें मैंने इस बुक से प्रेफर किया था। तो ये बुक मुझे काफी अच्छी लगी, लैंग्वेज भी इसकी काफी सिंपल है, तो इसलिए मैंने इस बुक को प्रेफर किया था। बाकी ट्रूमैन की सोशियोलॉजी की बुक ये मैंने बहुत सिर्फ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फॉलो की थी, जो कि हमारी बेसिक गाइड बुक है सोशियोलॉजी के लिए। तो वो मैंने इसको प्रेफर किया था, बट इसे आप ना भी खरीदो तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं दिया है। कि अगर सिर्फ स्टार्टिंग में बेसिक आपको बहुत बहुत ही कम चीजें हैं जो अभी आपको एग्जाम टाइम में बेनिफिट करेंगी। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, टू मैन अभी अब आपके लिए उतनी ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मुझे भी सोशियोलॉजी का कोई आइडिया नहीं था। तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने बस ऐसे ही खरीद ली थी बुक। तो स्टार्टिंग में ही कुछ टॉपिक्स मैंने इसके पढ़े थे, बट ये अभी उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है क्योंकि पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप बाय करना चाहते हो, वैसे आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बाकी से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आई थिंक आपको सारी बुक्स को कवर कर सकता है वो है इग्नू का बीए और एमए का मटेरियल, जो कि टोटली फ्री आपके लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन फ्री आपको अवेलेबल है। कैसे आपको एक्सेस करना है वो भी अभी आपको बताऊंगी। बट इसमें भी सेम चीज आपको ध्यान रखनी है कि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी है, तो वो आपको बहुत ज्यादा बस कंटेंट आपको बहुत ज्यादा फिल्टर करना पड़ेगा इग्नू के मटेरियल में, क्योंकि पूरा बीए और एमए का मटेरियल आपको छांटना पड़ेगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो बस चीज थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। तो बट इग्नू का मटेरियल बेस्ट है, इससे बेस्ट आई डोंट थिंक आपके लिए सोशियोलॉजी में कुछ हो सकता है। आपको कुछ भी टॉपिक ना मिल रहा हो, आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करो टॉपिक का नाम। फॉर एग्जांपल आपको सोशलाइजेशन टॉपिक पढ़ना है, सोशलाइजेशन टॉपिक डाल के आप साथ में डाल दो इग्नू या फिर ई ज्ञान कोश। इन दोनों में से कोई भी चीजें आप डाल सकते हो, तो इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी जो बात है, ये आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉपर हिंदी में आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। और आपको कुछ भी गूगल ट्रांसलेटेड नहीं मिलेगा, जो प्रॉपर हिंदी में जो आपके टेक्निकल टर्म्स हैं उसी में आपको मिल जाएंगे। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। और इग्नू के मटेरियल के लिए अभी मैं आपको आगे और डिटेल में बता दूंगी। तो ये जो बुक्स हैं वो मैंने फॉलो की थी। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी मैंने आपको बताया कि अगर आपको मिल जाती है ये बुक तो ठीक है, बट आपको अलग से जाके इसे परचेज करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये बुक पहले से थी इसलिए मैंने इसे प्रेफर किया था। ये है नितिन सांगवान की इसेंशियल सोशियोलॉजी। इसमें आप देखो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससीएस और नेट के लिए है ये बुक। तो ये आप बिल्कुल 100% मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई एक बुक अगर परचेज करनी है तो मेरे हिसाब से आप नितिन सांगवान को फॉलो कर सकते हैं। ये काफी अच्छी बुक है। और अगर आप कोई और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो तो उसके लिए, सोशियोलॉजी के लिए तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बुक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की 2 बुक है, तो मेरे पास ये वाला वर्जन था, काफी थोड़ा पुराना एडिशन है ये, काफी चीजें में अपडेटेड नहीं है। तो इस बुक का मुझे आइडिया नहीं है ऑनेस्टली कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या डिफरेंट भी है या सेम ही है। बट मैंने आपको बता दिया कि शायद इसमें ये जो बुक है ये
काफी अच्छे से थोड़े और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं हमारे जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें काफी अच्छे से दी हुई हैं। यूनिट 5 जो है हमारी सोशल मूवमेंट्स, वो सारे टॉपिक्स में काफी अच्छे से दिया हुआ है। जो भी थ्योरीज वगैरह हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वगैरह है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेटस ग्रुप, स्पेशली यूनिट 3 के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। सारी चीजें आपको बहुत एक एक डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो वो अगर आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। ये बुक्स के भी आपको मोस्टली ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएंगे। इसका मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका मिलेगा कि नहीं, बट इसका तो जहाँ तक है सी एन शंकर राव का तो अवेलेबल है, नितिन सांगवान का भी आपको अवेलेबल है। आप लिपजिन करके एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर आपको बुक्स के फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं, तो सांगवान तो आपको मिल सकता है वहां पे, और ये आप ऑनलाइन सर्च करना तो शायद आपको मिल जाए। नेक्स्ट कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं सोशलॉजी के लिए, वो ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है। तो अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से हो कि आपको सोशलॉजी का कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आके फिर एमए करते हैं सोशलॉजी में, सपोज उन्होंने इंजीनियरिंग की है और फिर वो एमए सोशलॉजी से करते हैं, तो उनके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ सकते हो सोशलॉजी की। वो बहुत अच्छे से उसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर सकते हो। क्योंकि मेरा 11th-12th में सोशलॉजी सब्जेक्ट्स था, तो मुझे तो, और ग्रेजुएशन में भी था मेरा सोशलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा सोशलॉजी से ही है, तो मुझे तो बेसिक्स तो मेरे काफ़ी अच्छे से क्लियर थे, तो इसलिए मुझे एनसीईआरटी वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने 11th-12th में अपना काफ़ी अच्छा सोशियोलॉजी का पढ़ा था, तो वहाँ से वो चीज़ें मेरी कवर हो गई। नेक्स्ट है राम आहूजा की सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। इसमें जैसे पॉवर्टी वाला जो हमारा टॉपिक है, करप्शन का टॉपिक है हमारा, क्राइम एंड डेविएंस, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आप राम आहूजा से कवर कर सकते हो। ऑनेस्टली मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मोस्टली मैंने इग्नू का मटेरियल ही फॉलो किया था, वहाँ मुझे ये सारे टॉपिक्स मिल गए थे, तो वो मैंने वहाँ से, बट आप अगर चाहो तो इसे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो बुक है हरलम्बस एंड हील और हरलम्बस एंड हॉलबर्ग, ऑरेंज एंड ब्लू बुक, ये बहुत फेमस बुक है, बट ये बहुत ज्यादा लेंथी बुक्स है। आपको मतलब 500-600 पेजेस की ये बुक है, बहुत लेंथी बुक्स हैं, तो अगर आप पढ़ सकते हो इतना तो ही आप इन बुक्स को प्रेफर करो, अदरवाइज मेरा सजेशन तो अभी यही है कि आपको इनको ना ही करो। बाकी जो और सिंपल बुक्स हैं इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि अगर आप कर सकते हो इन्हें कवर तो कर लो, और शायद आपको मिल जाए अगर इजीली, तो आपके पास अगर पहले से है तो आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज इतना आपको यूजीसी नेट में तो बहुत ज्यादा पढ़ने की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है बी के नागला की इंडियन सोशलॉजिकल थॉट, जिसमें मोस्टली हमें इंडियन थिंकर्स के बारे में दिया हुआ है, तो ये काफी अच्छी बुक है इंडियन थिंकर्स के लिए। जो भी एक्स्ट्रा थिंकर्स आपके हैं वो आप इस बुक से प्रेफर कर सकते हो। इस बुक के मैंने कुछ कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे योगेंद्र सिंह का मैंने थोड़ा बहुत इस बुक से पढ़ा था, बट वो भी अगेन बाकी जो थिंकर्स है वो भी मैंने इग्नू के मटेरियल से ही कवर किए थे, तो अगर आप चाहो तो बी के नागला पढ़ सकते हो इंडियन थिंकर्स के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो जो मैंने जो बुक्स फॉलो की थी वो मैंने आपको बता दी। क्या बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो आपको बता दी। और भी आपने नाम सुना होगा क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी करके एक बुक है एपेल रॉथ की, तो वो अगेन बस मैं वही बोलूंगी कि काफी ज्यादा लेंथी बुक्स ये बहुत ज्यादा है, आपको अभी 3 मंथ्स में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टफ हो सकती हैं। तो जो इजी इजी बुक्स हैं वो आपको मैंने बता दी। एक तो सांगवान आप जरूर प्रेफर कर सकते हो कि अगर आपको कोई बुक परचेज करनी ही है तो वो आप सांगवान के लिए जा सकते हो, या सी एन शंकर राव अगर आप चाहो तो, क्योंकि मैंने तो वो पढ़ी थी, मेरे पास थी पहले से अवेलेबल, तो इसलिए मैंने वो पढ़ ली थी। बाकी इग्नू का मटेरियल मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे एक्सेस करना है। सो ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सिंपल गूगल पे सर्च करना इग्नू की वेबसाइट, इग्नूज वेबसाइट,
तो वहां आप जाओगे ना तो आपको इग्नू की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो ये मैंने इग्नू की वेबसाइट का ही जो होम पेज है वो आपके लिए लगाया है फोटो। तो जब आप इग्नू की वेबसाइट खोलोगे आपको कुछ इस तरह का होम पेज मिलेगा। यहाँ आप देखो ई ज्ञान कोश का सेक्शन है, आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखो इग्नू सेल्फ लर्न मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बीए और एमए का मटेरियल मिल जाएगा, सोशलॉजी का और बाकी सब्जेक्ट का भी है। और आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी हमारा सोशलॉजी अवेलेबल है और यहाँ बीए ऑनर्स में भी सोशलॉजी अवेलेबल है। तो ये मटेरियल आप इन पे क्लिक करोगे तो बीए एमए में जो हमारा यूनिट वाइज सिलेबस होता है वो आपको मिल जाएगा। और इग्नू का मटेरियल का सर्च करने का एक और, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अगर आप इतना ज्यादा नहीं ढूंढना चाहते तो सिंपली अपना टॉपिक का नाम डालो और उसके साथ में लिख दो इग्नू। और अगर आप इंग्लिश में, ऑब्वियसली वो आपके लिए इंग्लिश में ही ओपन होगा, अगर आप चाहते हो तो इन हिंदी आप उसके आगे करके डाल सकते हो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। तो अगर हिंदी पीडीएफ वैसे मोस्टली के अवेलेबल होते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इग्नू का मटेरियल एक्सेस करना है। अब एक जो वार्निंग मुझे आपको देनी है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि सारी बुक्स बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, काफ़ी सारा एक्स्ट्रा चीज़ें भी इन बुक्स में हैं जो हमें यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से नहीं भी पढ़ सकती हैं। तो स्पेशली अगर आप रिट्सर पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट रिट्जर में है। जो पहली बात तो हमें कुछ यूनिट तो ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है सोशियोलॉजी में अभी यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए। और उसमें काफी ज्यादा कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा डीपली दिए हुए हैं, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें है। अगर आपको एकदम ही डीप अगर आप रिसर्चर पढ़ना चाहते हो अभी से ही तो वो आप उस पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बट जैसे अभी हम 3 मंथ्स के लिए यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं तो उतना डीप में मैं आपको अभी तो नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप जाओ, वरना आप बहुत ज्यादा टाइम आपका पढ़ने में ही लग जाएगा और फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो उस तरह से अभी अगर आप देखो तो 2 मंथ्स में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिससे हम लास्ट के 1 मंथ में काफी अच्छे से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलें। क्योंकि थ्योरी पढ़ना तो जरूरी है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। साथ ही हमें रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होता है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, उसे वापस याद भी रखना होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ज्यादा आपको कंटेंट फिल्टर करना पड़ सकता है अगर आप बुक्स को प्रेफर करोगे। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर बुक तो है नहीं, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़नी है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंटेंट फिल्टर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके लिए जेआरएफ पट्टा पर क्रैश कोर्स लेकर आ रही हूँ, जहाँ पर आपको कंटेंट फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। जो कंटेंट मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है आपको सिर्फ उसे ही फॉलो करना है, तो भी आप काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं इन सारी बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें इंक्लूड कर सकूं। तो वो सारी चीजें क्रैश कोर्स मेरे हिसाब से अभी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि 3 मंथ्स में आप सिर्फ उस मटेरियल को फॉलो करो। साथ ही साथ पीवाईक्यू एनालिसिस भी मैं आपके लिए वहां पर लेकर आ रही हूँ, तो वो भी चीजें आप सब उससे फॉलो कर सकते हो। तो वो मैंने आपको बता दिया कि बस ध्यान रखो अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी है वो सारी बता दी मैंने। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, कुछ वेबसाइट भी हैं जिनसे आप टॉपिक पढ़ सकते हो, जैसे सोशलॉजी डिस्कशन करके एक वेबसाइट है। तो ये अगर आपको सिंपल कोई भी टॉपिक चाहिए आप टॉपिक का नाम डालो और साथ में सोशलॉजी डिस्कशन लिख दो तो आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और वो टॉपिक का लिंक मिल जाएगा। तो वो भी आप पढ़ सकते हो, मोस्टली इंग्लिश में ही अवेलेबल है, मैं बता देती हूँ। तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ कोर्स लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, जो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी कवर करते हुए चलेंगे उसमें, कि कैसे हम 3 मंथ्स में कोर्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें करनी है। और यूट्यूब पर भी अभी डेली हमारी क्लासेस चली रही है 4 PM, तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स भी हमारा बहुत जल्दी लाइव होने वाला है तो वहाँ भी आप मुझे कवर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो।
मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। वैसे जहाँ तक मुझे हो सका है, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वो मैंने आपको सारी बता ही, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं बुक्स को पढ़ने की, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अब पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो भी मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए थे, आपको किस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें इंक्लूड करने हैं, किस तरह से अभी हम 3 मंथ्स में स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ज़रूर जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो बाकी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के साथ, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।